कभी उत्तर प्रदेश के उन्नाव के एक छोटे से गांव में साइकिल चलाने वाला एक लड़का आज सोशल मीडिया पर अच्छी खासी पहचान बना चुका है। क्रिकेट मैचों पर बात करना, टीमों का एनालिसिस करना, फैंटेसी गेम को लेकर वीडियो बनाना, यही उसका काम है। लोग उसे सुनते थे और फॉलो भी करते थे, लेकिन अब वही लड़का चर्चा में है और वजह है ईडी की छापेमारी, करोड़ों की लग्जरी गाड़ियां और दुबई में हुई उसकी शानदार शादी। मैं बात कर रही हूँ फेमस यूट्यूबर अनुराग द्विवेदी की, जिसके घर से लैम्बोर्गिनी, BMW, मर्सिडीज जैसी महंगी कारें जब्त की गई। आरोप है कि उसने इलीगल ऑनलाइन बेटिंग और गेमिंग एप्स जैसे कि स्काई एक्सचेंज और दूसरे फैंटेसी प्लेटफॉर्म के जरिए करोड़ों रुपए कमाए। तो क्या है सच? कौन है अनुराग द्विवेदी? क्या ये सिर्फ सोशल मीडिया का सक्सेस है या फिर सही में इसके पीछे ऑनलाइन सट्टेबाजी और काले धन का खेल छुपा है? जानेंगे पूरी कहानी को इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं डिम्पिका और आप देख रहे हैं खबर गांव। 26 साल का अनुराग द्विवेदी उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले का रहने वाला है। एक ऐसा गांव जहां आज भी ज्यादातर लोग खेती या छोटे मोटे काम में ही गुजर बसर करते हैं। अनुराग का परिवार भी बहुत अमीर नहीं था। पिता पहले ग्राम प्रधान रह चुके हैं, लेकिन फिलहाल परिवार का कोई भी बड़ा बिजनेस या फिर अर्निंग सोर्स नहीं है। मिडिल क्लास इस लड़के ने जब देखा कि सोशल मीडिया पर वीडियोस बनाकर पैसे कमाए जा सकते हैं तो उसने भी हाथ आजमाया। शुरू में उसने क्रिकेट मैचों में प्रेडिक्शन और एनालिसिस के लिए टेलीग्राम चैनल बनाया। मतलब वो लोगों को ये बताता था कि कौन सा खिलाड़ी या कौन सी टीम किस मैच में अच्छा प्रदर्शन कर सकती है। धीरे धीरे उसका नाम फैलने लगा। साल 2017 से 18 के बीच में अनुराग का रास्ता क्रिकेट सट्टेबाजी के लोगों से मिल गया था। इस दौरान उसने लाखों रुपए भी गंवाए थे, लेकिन इस नुकसान से उबरने के लिए अनुराग अपने दोस्त संजीत कुमार के साथ दिल्ली चला गया। दिल्ली में कहा जा रहा है कि उसने ड्रीम 11 और दूसरे फैंटेसी क्रिकेट प्लेटफॉर्म के साथ काम करना शुरू किया। जैसे जैसे वीडियोस वायरल होने लगे, अनुराग के फॉलोअर्स भी बढ़ने लगे और सोशल मीडिया पर वैसे एक नई पहचान मिलने लगी। यूट्यूब पर अनुराग के 7 मिलियन से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं। वहीं इंस्टाग्राम की बात करें तो 2 मिलियन से भी ज़्यादा उसके फॉलोअर्स हैं। अनुराग खुद को फैंटेसी क्रिकेट एक्सपर्ट और एनालिस्ट बताता है और ब्रांड प्रमोशन के साथ साथ इवेंट और डिजिटल कंटेंट के जरिए करोड़ों कमाने का दावा करता है। लेकिन कहानी सिर्फ इतनी सी नहीं है। जैसे जैसे अनुराग का नाम लोगों के बीच फैला, वैसे वैसे उसकी लाइफस्टाइल बदलती चली गई। सोशल मीडिया पर उनके वीडियोस में महंगी कारें दिखने लगी, कभी BMW, कभी डिफेंडर, कभी फेरारी तो कभी लैम्बोर्गिनी। लोग हैरान थे कि आखिर एक क्रिकेट की प्रेडिक्शन करने वाला लड़का इतने पैसे कैसे कमा सकता है। इन्हीं सब के बीच में 7 जनवरी 2024 को अनुराग ने लखनऊ में एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया। नाम था ग्रैंड मीटअप। इस इवेंट में करीब 500 से ज्यादा लोग आए थे जो फैंटेसी क्रिकेट और अनुराग के कंटेंट को फॉलो किया करते थे। यहाँ क्रिकेट एनालिसिस, मैच प्रेडिक्शंस और टिप्स पर अनुराग ने अपने फैंस के साथ में बातचीत की थी। इस एक इवेंट ने उसकी पॉपुलैरिटी को पहले से कहीं ज्यादा बढ़ा दिया था और ना सिर्फ उसके ब्रांड को स्पॉन्सरशिप मिलना शुरू हुआ, बल्कि अब अनुराग यूट्यूब से एक इन्फ्लुएंसर और क्रिकेट एक्सपर्ट बन गया था। अनुराग की बढ़ती पॉपुलैरिटी और लग्जरी लाइफ की चर्चा के बाद उसकी शादी ने भी काफी सुर्खियां बटोरी थी। 22 जनवरी 2024 को उसने दुबई में अपनी शादी की थी, जो किसी होटल में नहीं हुई थी, एक लग्जरी क्रूज पर हुई थी। खबरों के मुताबिक उन्नाव से करीब 100 रिश्तेदारों को दुबई बुलाया गया था और उनकी फ्लाइट, होटल और खाने पीने का पूरा खर्चा खुद अनुराग ने उठाया था। शादी में बॉलीवुड से जुड़े कई लोग भी मौजूद थे, जिसे देखकर सभी लोग हैरान थे। इसी चकाचौंध ने ईडी की नजरें अनुराग पर खींचने का काम किया। ईडी की टीम ने अनुराग और नवाबगंज कस्बे में उसके चाचा नृपेंद्र नाथ द्विवेदी के यहाँ पर छापा मारा। यहाँ से ईडी ने बैंक ट्रांजैक्शंस की डिटेल, प्रॉपर्टी के कागजात के साथ साथ डिजिटल गैजेट्स जब्त किए। हालांकि इस छापेमारी के वक्त अनुराग अपने घर पर नहीं थे। इन सब छापेमारी में इन सामानों के अलावा घर से कुछ खास जैसे लैम्बोर्गिनी, BMW और मर्सिडीज जैसी महंगी कारें भी जब्त की गई। ईडी ने अनुराग पर आरोप लगाया कि उसने इलीगल ऑनलाइन बेटिंग और गेमिंग एप्स के जरिए जैसे कि स्काई एक्सचेंज या फिर दूसरी फैंटेसी प्लेटफॉर्म के जरिए करोड़ों रुपए कमाए। हालांकि ईडी इस बात की जांच कर रही है कि पैसों का असली सोर्स क्या है, यानी कि अभी तक सिर्फ आरोप लगे हैं। इस मामले में पश्चिम बंगाल पुलिस ने सिलीगुड़ी में भी छापेमारी करी, जहां सोनू कुमार ठाकुर और विशाल भारद्वाज नाम के
2 आरोपियों को भी पकड़ा गया है। ये लोग फर्जी बैंक खातों, टेलीग्राम चैनल्स और दूसरे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के जरिए ऑनलाइन सट्टेबाजी चला रहे थे और शक है कि ये लोग अनुराग के नेटवर्क या उसके सट्टेबाजी कारोबार से जुड़े हो सकते हैं। खैर, अनुराग सिर्फ पैसों या स्टाइलिश लाइफ के लिए चर्चा में नहीं रहे, बल्कि पिछले साल 23 दिसंबर 2024 को जान से मारने की धमकी मिलने का मामला भी सुर्खियों में रहा था। बताया गया कि उसे लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गैंगस्टर रोहित गोदारा ने अनुराग से 1 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी थी और रकम ना देने पर जान से मारने की धमकी दी थी। अनुराग ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके इसकी जानकारी खुद दी थी, लेकिन बाद में उसी पोस्ट को डिलीट भी कर दिया था। हालांकि इस मामले में ना तो कोई गिरफ्तारी हुई, ना ही कोई नया अपडेट सामने आया। कुछ ने इसे सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट भी बताया। लेकिन इस केस से एक बड़ा सवाल फिर से लोगों की जुबान पर है कि क्या YouTube से पैसा कमाने वाले कंटेंट क्रिएटर्स पर कभी किसी तरह की नजर नहीं रखी जाएगी? असल में भारत में YouTube क्रिएटर्स की कमाई एडसेंस, स्पॉन्सरशिप्स, एफिलिएटेड डील्स या फिर कई बार ब्रांड प्रमोशन से होती है। ये पैसा सीधे क्रिएटर के बैंक अकाउंट में जाता है और प्लेटफॉर्म खुद इसकी रिपोर्ट सरकार को नहीं भेजता। इसलिए ज्यादातर मामलों में सरकार और टैक्स विभाग को तभी पता चलता है जब क्रिएटर जो है वो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करता है। यानी अगर कोई यूट्यूबर टैक्स रिटर्न फाइल करेगा तभी उसकी कमाई सबके सामने आएगी, और अगर कोई इनकम डिक्लेयर ही नहीं करता तो उसके ऊपर नजर रखना मुश्किल हो जाता है। खैर, इस खबर में इतना ही। आपका इस पर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को रिकॉर्ड किया आनंद ने। मैं हूं डिम्पिका, आप देख रहे थे खबरनामा।